सेवा कर उनका बेड़ा पार है। आज बुधवार है, गणपति का वार, जो भी उनकी सेवा करता उनका बेड़ा पार। सीतापति रामचंद्र जय हो, माता जानकी जय हो, वीर बांकड़े हटीले हनुमान की। आज गुरुवार है, विष्णु जी का वार है, जो भी उनकी सेवा कर उनका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है, संतोषी का वार है, जो भी उनकी सेवा करता उनका बेड़ा पार। सीतापति रामचंद्र जय हो, माता जानकी जय हो, वीर बांकड़े हटीले हनुमान की। आज शनिवार है, शनि देव का वार है, जो भी उनकी सेवा करता उनका बेड़ा पार। सीतापति रामचंद्र जय हो, माता जानकी जय हो, वीर बांकुड़े हटीले हनुमान की। आज रविवार है, सूर्यदेव का वार, जो भी उनकी सेवा करता उनका बेड़ा पार। सीतापति रामचंद्र जय हो, माता जानकी जय हो, वीर बांकुड़े हटीले हनुमान। बोलो बजरंग बली की जय। जय श्री राम। पहले अब मैंने बताया था आपको, शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया था पार्वती जी ने, लेकिन इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि में लीन हो गए। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात की कैसे, तथापि मेरी बात सुनो। पठवऊ काम जाई शिव पाही, करे छोमु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवा उब विबाहु बरियाई। राधे 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 राधे। हम राजस्थान ब्रज मथुरा के पास से। तुम जाकर महादेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करे, यानी कामबन से उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। हम राजस्थान से हैं। ए विधि भलई देव हित होई, मत अति नीक कह सब कोई। अस्तुति सुर नह कीनी अति हेतु, प्रगटेउ विषम बान जग केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह संपत्ति क्या है, बहुत ही सम्मति जो है बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े ही प्रेम से स्तुति की कि जिससे क्या करें, शंकर भगवान जो है अपनी समाधि को छोड़ दें। फिर देवताओं ने बड़े ही प्रेम से स्तुति की और विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। अब क्या कह रहे हैं, सुर ने कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहूँ मार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। शिव जी का विरोध हम नहीं कर सकते। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकार। परहित लगी तजई जो देही, संत प्रशंस हितेई।
तदपि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा। मैंने आपको बताया, मैं इस समय पाठ पढ़ रही हूँ। आपको बताया है राजस्थान के हैं हम। ये मैं रोज डेली का मेरे का मैं पहले भी पढ़ती थी, अब मैं सुना देती हूँ। तदपि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है। संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अब क्या कह रहे हैं? अस कहीं चले उसबई सिरुनाई, सुमन धनुष का सहित सहाई, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कह और सबको सिर नवा कर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर, फूलों का धनुष, इंद्र के पास कैसा धनुष? फूलों के धनुष होता है। बसंत आदि सहायकों के साथ चल दिए। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्हे सकल संसारा। कोपे जब ही बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना क्या किया? प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत सजम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सब में विवेक कटकु सब भागा। अब क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। सारी सेना जो है डरकर भाग गई। अब क्या है? भाग्यो विवेक सहाय सहित, सो सुभट संगु भई मुरे, संत ग्रंथ पर्वत कंदरई महु जाइते अवसर दुरे, होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि कहु को, पी कर धरु सरु धरा। अब क्या कह रहे हैं? विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर भागे। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाके छुप गए। क्यों? वो सोच रहे थे हम शिव जी के जो समाधि है उसे भंग कैसे करें। अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सब ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण सब छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम सियापति राम। जय जय मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशिर अजर बिहारी। अब क्या कह रहे हैं? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी हैं थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवई तरु शाखा, नदी उमगी
अम्बुदि कहु थाई, संगम करई तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने लगे। कामदेव को इसीलिए बुलाया था कि शिव जी की समाधि को भंग किया जाए। जय असी दिशा जड़ न के भरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल जारी, चारी बहे काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय बुलाकर काम के वश में हो गए। अब आगे क्या कह रहे हैं। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिन उन्हें अब लोक कहीं को का। देव धनुज नर के नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। इन्हें के दसाना कहो बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस वियोगी। क्या कह रहे हैं। सब लोग कामाद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दानव मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब ये तो सदा ही काम के गुलाम है, ये समझकर मैंने इनकी दशा वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के लिए विरह हो गए। यहाँ की ऋषि मुनि तक। मैं काम बस जोग इस तापस पाव रही, की को कहे देखे चराचर नारी। मैं जे ब्रह्म में देखत रही, अबला बिलो कही पुरुष में जगु पुरुष सब अबला मयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत को तुक भय अयम। क्या बोल रहे हैं। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब तामर मनुष्य की क्या कह सकते हैं। जो समय चराचर जगत की ब्रह्म में देखते हैं, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषों को देखने लगी, पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का ही रचा हुआ यह कौतुक तमाशा दिखता रहा। धरी न काहुदी सब के मन मन शीस असीज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा करी थी, केवल वो ही बचे रहे थे। उबे घरी अस कौतुक वेऊ, जो लगी काम सांबु बही गएऊ। सिवही बिलो की संस के उमारू, बहु जथा तिथि प्रभु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए कि अगर उन्होंने नेत्र खोल दिया तीसरा, तो फिर तो मेरा भस्म होना निश्चित। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। शिव जी को देखकर वे डर गए। मैं तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मत मारे। रुद्र देखी मदन बेमाना, दुराधरश दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर और दुर्गम भगवान
रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। सारे ही देवता शिव जी को देखकर भयभीत होने लगे कि अगर इनके नेत्र खुले तो प्रलय तो है ही है, कामदेव को भस्म ना कर दें। फिरत लाज कबू करिक नहीं जाई, मर उठाने मन रचे सी उपाई, प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है। कामदेव जी कह रहे अगर मैं लौटा तो इसमें शर्म की बात है, और करते हुए बनता भी नहीं, मैं क्या करूं। आखिर मन में मरने का निश्चय कर लिया। करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। बसंत ऋतु, चारों ओर हरियाली, फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जय तय जनु उमगत अनुरागा, देखि मुए मन सिज जागा। मन में उमंग जागने लगी। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो, राधे राधे श्वेता, मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुहु मन शुभ गता न परे कही, शीतल सुगंध सुमद मारुत मदन अनल सखा सहित। सही बिगसे सरई बहु कंज कुंजन पुंज मंजू, मधुकरा कल हंस पीक सुख सरस रव करी गान नाचे अक्षरा। क्या कह रहे हैं, मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूप अग्नि का सच्चा मित्र। मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भोरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समेत। चलिना अचल समाधि शिव को बहु हृदय निकेत सिया। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर। हरि। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। देखी रसाल विटप बरसा, काते ही पर चढ़े मदनु मन माघ। माँ का सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसतास ताकि श्रवण लगी ताने। आपके वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसमें पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए। अपने धनुष पर पुष्पों के क्या किया, बाणों को चढ़ाया और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कानों तक तान लिया। छाड़े विषम बिसिक उर लागे, छुटी समाधि सांबु तब जाग। भयउ इस मन क्षोभ विशेष, नयन उगारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े। कितने? 5 बाण छोड़े। तब शिव जी की समाधि टूटी और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत ही क्षोभ हुआ
उन्होंने आंख खोल कर सब और देखा, चारों तरफ देखा। सौरभ पलभ मदनु बिलोका, बहु गोपिकंप उतरे लो। सब सिवे तीरस तीसर नैन उगारा, चितवत काम बहु चारा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया, जिसमें तीनों लोग कांप उठे, सिर्फ एक नजर से, निगाह से बोले कि। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जल के भस्म हो गया। तीसरा नेत्र खुलते ही हाहाकार बहु जग भारी, डर पे सुर बे असर सुखान। समुझई काम सुखी सोच ही, भोगी वै अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख की याद करके चिंता करने लगे, और साधक योगी निष्कंटक हो गए, साधना करने वाले। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भय। रोदति बदति बहुबति, कर्ण करति शंकर पाई गई। अति प्रेम कर विनती विविध विधि, जोरी कर संमुख रही। प्रभु आंसू तोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए थे। कामदेव स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती भांति भांति के करुणा करती हुई वह शिव के पास गई, अत्यंत प्रेम के साथ बोली। अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। क्या बोले? अब ते रति तब नाथ कर होई आबु अनांगु, बिनुबन बपु व्यापी सभी, पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। क्या कह रहे हैं? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण माँ वही बात। कृष्ण तन्य होई पति तोरा, बचनु अन्यता होई ना मोरा। तब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में कृष्ण जन्म लेंगे, उनका अवतार होगा। तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। कामदेव किसके रूप में? प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं जाएगा। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा अवर अब कहू बखान। देव ने समाचार तब पान, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। दूसरी कथा बखान कर कहते हैं, ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। सब सुर विघ्न बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेत। पृथक पृथक तिय कीन प्रशंसा, वै प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्म सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी रहते थे, कैलाश। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। सब देव, ब्रह्मा विष्णु वही सब ने करी। बोले कृपा से दुर्विष के तू, कहो अमर आए के ही हेतु।
कै विधि तुम है प्रभु अंतर्जामी, तदपि भक्ति बिन बहु स्वामी। कृपा करके समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। क्या कह रहे हैं? सकल सुर के हृदय शंकर परम पूछा, निज ने नहीं देखा चहसी, नाथ तुम्हारे विभाव। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। सभी ने कहा, यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछु करौ मद मोचन, कामु जारी रति कहु बरु दीना, कृपा सेंधु है अति बल कीना। हे कामदेव, मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग हम इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें, इस उत्सव को अपने नेत्रों में भरकर देखें। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को वरदान दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। सांसति करी पुनि कर ही पसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुबा, पार्वती सब पार्वती तपुकी ने अपारा, करऊ दासु अब अंगीकारा। क्या कह रहे हैं भगवान? हे नाथ, शेष स्वामियों के स्वामी, यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। भोलेनाथ पहले तो दंड दे देते हैं, फिर उन पर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए, अब आप उनसे विवाह कीजिए। देवता ने सभी ने अनुरोध किया। सुनि विधि विनय समुझि प्रभुवान, ऐसे ही दो कहा सुख मान, तब देव ने दुंदुभि बजाई, बरछी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। क्या कहा? ऐसा ही हो, मतलब जो आप लोग कह रहे हैं वो ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जब हो जय हो का घोष किया। अब देवताओं के स्वामी को जय हो ऐसा कहने लगे सारे देवता। अब सरुजानि सप्त ऋषियां, तुरंती विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जय रही भवान, बोले मधुर वचन छल सानी। कहा, हमार ना सुनो। तब नारद के उपदेश अब या भा क्या कर रहे हैं? उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें क्या करा? हिमाचल के घर भेज दिया। ब्रह्मा जी ने, किसने? ब्रह्मा जी ने उन्हें कहाँ भेज दिया? हिमाचल के घर, नहीं पार्वती जी के घर। वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। क्या बोले? कहा, हमार न सुनियो तब नारद के उपदेश, अब ना बा झूठ तुम्हारे पन जा रहे कामू महेश। नारद जी ने उपदेश से
तुम नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। ये कह रहे हैं सब देवता। जय भोलेनाथ, जय श्री राम। अब तीसरा सोपान शुरू, महापारायण, तीसरा विश्राम। क्यों इस पाठ में लंबा होता है तो इसमें विश्राम है। ये भी आया है तीसरा विश्राम। सुनी बोली सु मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनि वर विज्ञानी। सुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। अब तो शंभु ने स्वीकार कर लिया। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा गई। हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी के ने से कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त हो रहे थे। अब क्या करें? हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद अकाम अभोगी। जो वे शिव सै अस जानी, प्रीति समेत कर्म वन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, पार्वती जी कह रही हैं, तो हमार मन सुनहु मुनीषा, कर है सत्य कृपा निधि ईसा। तुम्हें जो का हर जरे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, मैं कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत निकट जाय नहीं का। कहे समीप सो अवसि नसान, असिमन यथ महेश किना। हे तात अग्नि का तो यह सहज स्वभाव हो है कि पहला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाता है, जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में ही यही न्याय समझना चाहिए। हिर से हर्ष मुनि वचन, सुनि देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी माई सिर, गए हिमाचल पार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब क्या कह रहे हैं? पार्वती के बजी के वचन सुनकर और उसका प्रेम तथा विश्वास देखकर, एक सेकेंड अभी आती हूँ, अभी आई, और उनका विश्वास को देखकर, विश्वास को क्या हुआ? देखकर उसमें क्या करेंगे हम?